शिमला ट्रिप के डे 2 में आपका स्वागत है। डे 1 के लिए इसका पार्ट 1 आप हमारे यूट्यूब चैनल KKR फ्रेंड्स पर देख सकते हैं, जिससे आपको प्लानिंग करने में सुविधा रहेगी और आप इस ट्रिप में किसी भी विजिटिंग प्लेस को मिस नहीं करेंगे। पार्ट 1 में हमने बताया कि शिमला पहुंचने के रास्ते में आप किन किन स्पॉट्स का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो चंडीगढ़ से शिमला के बीच बहुत सारे स्पॉट हैं, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं, जिनमें मोरनी हिल्स और मोरनी हिल्स के पास ही टिक्करताल, जो कि एक लेक है, नड्डा साहब गुरुद्वारा, कसौली में मंकी टॉप, पिंजौर गार्डन, सोलन में मोहन शक्ति गार्डन, अश्वनी खड्ड जिसे हम रीवा वाटरफॉल भी कहते हैं, और रास्ते में टिम्बर ट्रेल बड़ोग हाइट के पास आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। डे 2 में हम सबसे पहले मॉर्निंग में जहां पर विज़िट किए हैं, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, जिसका आप मेरे चारों तरफ प्रांगण देख पा रहे हो। जिन दर्शकों का इंटरेस्ट इतिहास को लेकर है, उनके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला बहुत ही अच्छा स्थान है विज़िट करने के लिए। और इसकी जो एंट्री टिकट है वो 2 प्रकार की है, एक 30 रुपीज़ और 100 रुपीज़। 30 रुपीज़ में आप सिर्फ गार्डन में घूम सकते हो और बाहर से ही इस बिल्डिंग का आनंद ले सकते हो। साथ में एक सोनियर शॉप है और बुक स्टॉल है, वहाँ तक आप जा सकते हो। लेकिन जो 100 रुपीज़ वाली टिकट है वो गाइडेड टूर है। इसमें आपके साथ गाइड अंदर तक जाएगा और इसमें कौन कौन से शिमला समझौते हुए और कौन कौन सी मीटिंग हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अंदर फ़ोटोग्राफ़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मेरा व्यू ये है कि आप जब भी इस इंस्टीट्यूट को विज़िट करें तो वेल इन टाइम आकर सुबह 9:30 या 10 बजे तक आ जाएं। जो इसका पहला बैच है वो 10:45 के आसपास एंटर करता है, तो आप फर्स्ट बैच ही चुनाव कीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1884 से 1888 तक कंप्लीट हुआ, जो 4 साल में बन के तैयार हुआ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसे समर हाउस फॉर ब्रिटिश वाइसराइज भी कहते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी इसके अंदर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इतिहासकारों के लिए बहुत रोचक जानकारी इसके अंदर जाकर आपको मिलेगी। इसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। तो फ्रेंड्स, जो प्रकृति प्रेमी हैं वो इस बोटैनिकल गार्डन में आके इसके अंत में एक नर्सरी भी है, वहाँ से अपने अपने एरिया के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आप कुछ पौधे भी खरीद सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इनकी नर्सरी नीचे ले जाकर। ये मैक्सिमम पौधा यही है भैया, पहाड़ों के यही है। हम इधर अंदर
देखिए कितनी खूबसूरत पौधों की नर्सरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में आपको देखने को मिलेगी। विभिन्न किस्मों के पौधे, फूल आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। और ये जो सामने आपको ग्रीन ग्रास का जो लॉन दिखाई दे रहा है, यह महज एक लॉन नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं है। चारों तरफ गार्ड्स लगाए हुए हैं। एक्चुअली ये वाटर टैंक है, बहुत बड़ा वाटर टैंक इसके नीचे है। बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता है और मोटरों के द्वारा इस बिल्डिंग के ऊपर जो बड़े बड़े वाटर टैंक्स हैं उनमें जाता है। इस बिल्डिंग में अंग्रेज़ों के ज़माने का जो फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत ही गजब का है। जो वाटर टैंकों में ऊपर पानी इकट्ठा होता है वो यहाँ के यूज़ के काम भी आता है। और इन केस ऑफ फायर इसके अंदर ऐसे अलार्म्स लगे हुए हैं जिनमें लाख का इस्तेमाल किया गया है। और वालनट की लकड़ी से पूरी सेंट्रल हॉल की दीवारें बनाई हुई हैं। तो जब भी कभी आग लगने का ऐसा खतरा होगा तो गर्मी के द्वारा वो लाख पिघल जाएगी और ऊपर से पानी की बौछारें होगी। इस आर्किटेक्चर को अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बनाया हुआ है। ये बहुत ही रोचक और देखने लायक इंस्टीट्यूट है। तो आप इस इंस्टीट्यूट के दर्शन ज़रूर कीजिएगा जब भी शिमला ट्रिप के लिए जाएं। तो ये थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की आपकी यात्रा। और यहाँ से हम फिर सीधे निकल जाते हैं कुफरी के लिए। वहाँ पर एडवेंचर पार्क के आपको दर्शन करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।